किसान अपनी गेहूं की कोठरी में काम कर रहा था और उसी वक्त उसके हाथों की घड़ी गुम हो जाती है। अब किसान बहुत ही चिंतित और परेशान हो जाता है, क्योंकि वह घड़ी उसके पिता के माध्यम से दी हुई उपहार होती है। बहुत ही प्रयासों के बाद किसान अपनी घड़ी को नहीं पाता और अब उसको लगता है कि उसकी घड़ी नहीं मिलेगी। और किसान जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और तब उन बच्चों से आकर किसान बोलता है कि अगर आप लोग घड़ी को ढूंढ निकालेंगे तो आप लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। और इससे यह बात सुनकर बच्चे मान जाते हैं और सारे बच्चे उस घड़ी की खोज में लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के पश्चात सारे बच्चे बाहर आते हैं और किसान से बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया पर घड़ी नहीं मिली। और अब किसान को लगता है कि उसकी घड़ी नहीं मिलेगी और यह बात कहकर बच्चे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है और बोलता है कि मैं दूसरी बार प्रयास करूंगा, मैं घड़ी को पुनः फिर से खोजूंगा। और यह बात सुनकर किसान हाँ कह देता है। बच्चा अंदर जाता है और एक कोने में जाकर शांत चित्त से खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चा जब बाहर आता है तो घड़ी उसके हाथों में होती है और जब यह किसान देखता है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और जब बच्चा घड़ी लेकर आता है तो किसान उस बच्चे से पूछता है कि अभी तक हम लोग इतना प्रयास किए फिर भी घड़ी नहीं मिली और तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली। इस पर बच्चा बोलता है कि अभी तक हम लोग जब घड़ी को ढूंढ रहे थे तो हम लोग का मन शांत नहीं था और इस बार मैं जाके एक कोने में शांत मन से खड़ा हो गया और जब टुक टुक की आवाज़ आई तो उसके माध्यम से घड़ी मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखें? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो बहुत ही शांत स्वभाव और शांत चित्त से अगर हम उस कार्य को करते हैं तो हम उस कार्य में सफल जरूर होते हैं।